हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सबका बीएटीसी रांची के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। ज्वाइन कीजिए फास्ट और हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। अंगद, बोर्ड क्लियरली विजिबल है? मेरी आवाज क्लियर है? गुड इवनिंग, बताइए, बोर्ड क्लियरली विजिबल है? मेरी आवाज आपको पूरी अच्छी तरीके से ऑडिबल है? ओके, देन स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ये लिमिट का लेक्चर 4 है अपना। लिमिट का लेक्चर कौन सा है? फोर्थ लेक्चर है लिमिट का। देखिए, अब तक हम लोग बात किए हैं डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए 0/0 फॉर्म पे, और उसमें अप्लाई किए थे हम लोग एल हॉस्पिटल रूल और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म का प्रॉब्लम रहता था। तब जब हम लोग 0/0 फॉर्म हो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो, उसमें एल हॉस्पिटल रूल हम लोग अप्लाई करके प्रॉब्लम को सॉल्व किए। आज हम लोग देखते हैं, अगर प्रॉब्लम 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म का हो तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म का हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले अगर मान लीजिए ऐसा दिया हुआ हो, लिमिट x टेंडिंग टू a f of x होल टू द पावर gx, ठीक है। जस्ट समझिए, जहां fx हो जाए अपना फाइनाइट, fx का मान क्या हो जाए? फाइनाइट, कुछ भी फाइनाइट मान, फाइनाइट। gx हो जाए इनफाइनाइट, gx हो जाए इनफाइनाइट, ठीक है। और देन एड x टेंडिंग टू a ना, इस लिमिट में, तब ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म लेगा और इसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। इसका सॉल्यूशन इस तरह का फॉर्मेट, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तब इसको हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू a g of x into f of x minus 1, ऐसा लिख पाएंगे हम लोग। और इसको सॉल्व करके जो आएगा वही हो जाएगा सॉल्यूशन। समझ पा रहे हैं? देखिए एक बार फिर से हम क्या बोल रहे हैं वो एक बार क्लियरली आप देखने की कोशिश करिए, आपको सब समझ में आएगा होपफुली। हम बोल रहे हैं यहाँ, अगर fx फाइनाइट हो, gx इनफाइनाइट हो और लिमिट का फॉर्मेट हो इस तरह से, लिमिट x टेंडिंग टू a f of x होल टू द पावर gx, देन इसका सॉल्यूशन विल बी e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू a, ये जो पावर में gx था वो इनटू हो जाएगा gx इनटू f of x minus 1, ठीक है। ऐसा अब इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करने का कोशिश करते हैं, राइट। तो आपको ज्यादा क्लियर होएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग। क्वेश्चन ये है कि सॉल्व द फॉलोइंग। अब है सॉल्व द फॉलोइंग। उसमें पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, सॉल्व द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 plus 2x होल टू द पावर 1/3x, इसको सॉल्व करना है। मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 1। हम और भी क्वेश्चन लिख देते हैं ताकि आपसे बनने लगेगा तो और भी आप सॉल्व कर पाएंगे। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 minus 1/n होल टू द पावर 2n, तो इसका क्या मान होगा। तीसरा क्वेश्चन है, सपोज मानिए लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x minus 1 डिवाइडेड बाय x minus 2 होल टू द पावर x, इसको सॉल्व करना है। चौथा क्वेश्चन है इसी तरह से अपना
fourth question we are having this one. Limit n tends to infinity 1 plus 1 by n whole to the power n plus 1 plus 1 by n whole to the power minus n, इसका क्या मान होगा? ये चार क्वेश्चन अभी हमने फिलहाल बोर्ड पे लिखा है, पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। राइट, ये है अपना, चेक करते हैं कि 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्मेट का है या नहीं। अगर होगा तो इस रूप में सॉल्यूशन बनाएंगे। जैसे कि देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट का सॉल्यूशन ये आपका फोर्थ लेक्चर है। 3 लेक्चर आपका ऑलरेडी अवेलेबल था वीडियो, ये आपके लिए कंटिन्यूअस क्लास है, ये फोर्थ लेक्चर है, ठीक है ना। आपका कुछ भी मिस नहीं हुआ है, बस यहाँ फोकस कीजिए क्लास पे और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, कुछ नहीं छूटा है आपका, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अंगद, अब कोई समस्या तो नहीं आपको? शुरू करें? बोलिए, जल्दी रिप्लाई कर दीजिए एक बार चैट बॉक्स में। आप बोलेंगे शुरू करने तो स्टार्ट करेंगे। चैट बॉक्स में एक बार मैसेज कीजिए। ठीक है, एक बार मैं फिर से बोलता हूं, आपका कुछ भी नहीं छूटा है, आपके लिए कंटिन्यूअस है क्लास। ये है डिफरेंशियल कैलकुलस का लिमिट टॉपिक और उसका लेक्चर 4 है आज, ठीक है। ओके, आज हम लोग देख रहे हैं 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म काइंड ऑफ सवाल और उसको कैसे सॉल्व करना है ये समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए, एक नंबर का क्वेश्चन क्या दिया था? क्वेश्चन दिया था लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 1 प्लस 2x ऑल टू द पावर 1 बाय 3x, ऐसा दिया हुआ। यहाँ देखिए अपना, जब इस फॉर्मेट में चेक करें तो यहाँ a का मान है अपना 0, x टेंडिंग्स टू a होता था इसमें, और कामा f ऑफ x का अपना मान है 1 प्लस 2x, ठीक है। अब as x टेंड्स टू a, fx अपना क्या है 1 प्लस 2x, इसका वैल्यू अगर पुट करें 1 प्लस 2 इंटू 0 दैट विल बी इक्वल टू 1। देखिए ये फाइनाइट है कि नहीं है? ये फाइनाइट आ गया, ये जो कंडीशन था। अब gx है अपना, g ऑफ x, gx फंक्शन है 1 by 3x इस क्वेश्चन में, ये पावर वाला 1 by 3x। gx क्या है अपना 1 by 3x। लुक, यहाँ पे अगर x का मान as x टेंड्स टू 0 मतलब x टेंड्स टू a का मान है 0 यहाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना 1 by 0 and that will be infinity। तो देखिए अपना gx फंक्शन टेंड्स टू इंफिनिटी आ गया। तो यानी कि तब हम लोग इतना ये फंक्शन बराबर हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में सॉल्यूशन। ऐसा है सिचुएशन, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 1 प्लस 2x होल टू द पावर 1 by 3x कैन बी रिटन लाइक e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, ये जो पावर में आता है वो इनटू में आ जाता है, यहाँ हो जाएगा 1 by 3x विदिन द इनटू ब्रैकेट में fx माइनस 1। fx अपना क्या है? fx है 1 प्लस 2x माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं, राइट। अब जब ऐसा लिखिए तो अब आगे इसको सॉल्व करिए। e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, समझिए 1 by 3x। अब यहाँ पे देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचा क्या अपना एक्चुअली में विदिन द ब्रैकेट 2x बचा, और 2x में अब देखिए ये x और ये x कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो अब ये बचा अपना लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 2 by 3, हाँ या ना? इसमें तो x है ही नहीं, e टू द पावर, तो ये आ गया फाइनली e टू द पावर 2 by 3। दिस विल बी द आंसर। इस लिमिट का आंसर होगा e टू द पावर 2 by 3। क्लियर है या कोई डाउट है? आप जल्दी से क्लियर करो, अगर कोई डाउट है तो पूछो,
नहीं डाउट है तो कोई बात नहीं, जल्दी बताइए। इस तरह से हमने फॉर्मूला भी बताया था हालांकि, लेकिन ये 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं उस मेथड से आपको हम बताए, ताकि आप अगर इसको 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर के लिए बनाएं, इस तरह से डिटेल में बनाएंगे, देन ओनली यू विल गेट फुल मार्क्स। क्लियर है? ओके, देन स्टार्ट सॉल्विंग सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। उसी फॉर्मेट में उसी तरह से चेक कीजिए और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कीजिए। इस तरह से ग्रेजुएशन में आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा। हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए ये आएगा तो तुरंत में डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं, लेकिन जब हमको दिखाना होगा, यानी कि 5 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए जब ये बनाना होगा तो इस तरह से हमको डिटेल में बनाना होगा, सच दैट यू विल गेट द फुल मार्क्स, रिप्रेजेंटेशन के लिए मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कीजिए आप और जल्दी आंसर बताइए। क्विकली लेट मी नो द आंसर फास्ट। बन गया? आंसर इज e टू द पावर 2, ऐसा आप बोले। आंसर इज e टू द पावर 2, ऐसा आप बोल रहे हैं ना, लेकिन हमें गलती लग रहा है, e टू द पावर 2 तो नहीं होना चाहिए, आंसर विल बी समथिंग एल्स। आपने आंसर क्या बोला, एक बार फिर से मैं देख लूं। आंसर इज, लुक, आंसर में आपने कहीं गलती कर रखा है। देखते हैं इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आप कहाँ गलती किए, एक बार कोशिश करते हैं आपको समझाने का। 2 नंबर का क्वेश्चन है अपना, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस 1 बाय n होल टू द पावर 2n। क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस 1 बाय n पावर n होल टू द पावर 2, क्योंकि ऐसा लिख सकते हैं, वो आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए अगर x टू द पावर m रहे, होल टू द पावर n रहे, तो इसको लिखा जाता है x टू द पावर m इंटू n। यहाँ x टू द पावर ये वाला 1 माइनस 1 बाय n होल टू द पावर 2n था, इसको हम लोग लिखे 1 माइनस 1 बाय n का पावर n होल का पावर 2, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा।
बाय दिस इंडिसेस रूल। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, इंडिसेस का ये रूल, राइट। जब आप ऐसा समझ गए अब इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए फॉर्मेट वही है अपना, यहाँ n टेंड कर रहा है इंफिनिटी को, और ये है अपना fx ये है, जैसे fx इक्वल टू एक्चुअली में fn, एक्चुअली में नॉट x, fn अपना है 1 माइनस 1 बाय n। जैसे ही आप बोलेंगे एज अपना n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये चीज टेंड करेगा 1 माइनस 1 बाय इंफिनिटी, मतलब 1 माइनस 0 इक्वल टू 1 व्हिच इज फाइनाइट। ये है अपना फाइनाइट, आ गया फाइनाइट कंडीशन वाला। और gn यहां बोलेंगे, n है वेरिएबल, gn इक्वल टू 2n दिया हुआ है, एज n टेंड्स टू इंफिनिटी तो इट विल बी 2 इनटू इंफिनिटी, दैट विल बी इंफिनिटी, यानी कि इनफाइनाइट आ गया। ये भी सही है, राइट, यानी कि 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म का ये सवाल है। अब इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नाउ दिस कैन बी रिटन लाइक क्या, बताओ जल्दी। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखिए हम लोग ये अंदर वाले के लिए लिमिट लगा रहे हैं पहले, ठीक है ना, इसके लिए, और जो आंसर आएगा उसको होल स्क्वायर कर देंगे। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, नाउ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस 1 बाय n होल टू द पावर n, ठीक है, e टू द पावर लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी। अपना यहाँ हम इस पे लगा रहे हैं, जस्ट समझिए, ये लिमिट हम इस वाले अंदर वाले पे लगा रहे हैं, तो उसके लिए gx अपना n है, तो यानी कि n, जस्ट समझने की कोशिश कीजिएगा, n इंटू लिखाएगा ये 1 माइनस 1 बाय n माइनस 1, ऐसा, और ये होल स्क्वायर रहने, ठीक है, तो ऐसा कोई दिक्कत। हम ये एक्चुअली में ये कहना चाह रहे हैं, हम इसके ऊपर लगाए ना, जो आंसर आएगा, जो आंसर आएगा उस पे होल स्क्वायर कर सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं आप इसको, e का पावर में जो आंसर आएगा उस पे आप होल मतलब पावर 2 लिख सकते हैं। अब तो देखिए तब एक स्टेप का आंसर आ जाएगा, इसको ये जो सॉल्व करेंगे ये कैंसिल आउट हो गया, 1 बाय, यहाँ देखो यहाँ n इंटू माइनस 1 बाय n, ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस 1 बचेगा, n इंटू, यहाँ देखिए n इंटू माइनस 1 बाय n इज माइनस 1 होल स्क्वायर, आंसर विल बी e टू द पावर माइनस 2, दिस विल बी द आंसर। ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो फिर से समझाएंगे। ये लिमिट का आंसर आया ऐसा, क्लियर है तो ठीक है। इसी चीज को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ये जो e टू द पावर माइनस 2 है, इसको आप बोल सकते हैं 1 बाय e स्क्वायर, इंडिसेस का रूल यूज करके। क्लियर है अंगद, रिप्लाई कीजिए फास्ट चैट बॉक्स में, अगर क्लियर नहीं है तो पूछिए कहाँ डाउट है। क्लियर है या नहीं, रिस्पांस नहीं आ रहा अंगद आपका। यस, हाँ यस, देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, करेक्ट,
अंगद, लेकिन आपको चूंकि ये एग्जाम में बनाना है ना, एग्जाम में तो आपको मार्क्स लेने हैं, क्योंकि आप तो सेमेस्टर का एग्जाम लिखेंगे, तो उसके लिए आपको मान लीजिए 4 मार्क्स 5 मार्क्स में आता है, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला पे आंसर लिख देंगे तो बहुत कम मार्क्स मिलेंगे आपको। 5 मार्क्स का 3 मार्क्स मिलेगा, 2 मार्क्स फॉर मेथड्स। तो क्लियरली आपको शो करना होगा। हम तो अगर 1 नंबर ऑब्जेक्टिव के लिए यही क्वेश्चन आएगा अगर, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा करके आंसर लिख दीजिए, लेकिन आप डायरेक्ट भी लगाइए तो भी गलती तो नहीं होना चाहिए ना। आप ये स्क्वायर बोले थे, जबकि e⁻² आंसर होना चाहिए इसका, या 1/e² होना चाहिए आंसर, राइट? डाउट क्लियर है? जल्दी बोलिए। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बट आप मिस्टेक्स नहीं कर सकते ना। जैसे आप डायरेक्ट फॉर्मूला बोले, मैं बोलूं डायरेक्ट फॉर्मूला में आप गलती क्या किए, यही चीज लिखने में आप गलती किए। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किए, इस पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ये रहता ना, यही चीज आपसे गलती हुआ है ये लिखने में, इसी बात का मिस्टेक्स था। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन बनाइए। थर्ड क्वेश्चन इज हियर, बनाइए जल्दी। तीसरा बनाइए जल्दी। तीसरा क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x-1 डिवाइडेड बाय x-2 होल टू द पावर x। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ऊपर से दोनों में से x कॉमन ले लीजिए तो दिखाएगा x into 1 minus 1 by x डिवाइडेड बाय x कॉमन ले रहे हैं तो 1 minus 2 by x, ऐसा लिखाएगा। होल टू द पावर x है, रहने देते हैं, राइट? या हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, ये x अब गेट कैंसिल, राइट? नाउ वी कैन राइट दिस एज लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 minus 1 by x to the power x divided by whole divided by लिमिट सेपरेटली ऑपरेट करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 minus 2 by x whole to the power x, ऐसा लिख सकते हैं। सेपरेट कर दिए इसको ऐसा। अब ये 1 to the power इंफिनिटी फॉर्मेट का है, ऊपर को सेपरेटली सॉल्व कीजिए, नीचे वाले को सेपरेटली सॉल्व कीजिए, यू विल गेट द आंसर। तो ऊपर वाले को लिख सकते हैं e to the power लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x into 1 minus 1 by x minus 1 डिवाइडेड बाय, नीचे वाले को लिख सकते हैं e to the power लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी पावर x into 1 minus 2 by x minus 1। ये 1 minus 1 plus 1 कैंसिल आउट, minus 1 plus 1 कैंसिल आउट। अब इससे ये कैंसिल आउट होगा, उसको एक बार हम लिखना भी चाहते हैं। एक स्टेप, आपको स्टेप कैसे बढ़ाना है ये आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं e का पावर में इतना x into minus 1 by x all divided by e to the power limit x tending to infinity x into minus 2 by x, ऐसा। ये x कैंसिल, ये x कैंसिल, यहाँ बचा e का पावर -1 और यहाँ बचा e का पावर -2। तो ये फाइनली हो जाएगा, इसको आप ऊपर भेज दीजिए तो ये प्लस पावर हो जाएगा और बेस से में या ठीक है, इसको ऊपर उसको नीचे, ये हो जाएगा e² डिवाइडेड बाय e का पावर 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा अपना e आंसर।
ऐसे बनाएंगे तो विल गेट द फुल मार्क्स आउट ऑफ दिस। क्लियर है? तो अगर ये थर्ड नंबर का सॉल्यूशन क्लियर है, फोर्थ नंबर बनाइए जल्दी। फोर्थ नंबर फोर्थ नंबर बनाइए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 4। शॉर्टकट सबसे आसान है, एक ही स्टेप में इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन हमें पूरा सॉल्यूशन लिखना है एग्जाम में। एट दैट टाइम वी नीड टू सॉल्व लाइक दिस। हर एक स्टेप को लिखिए, बंक मत कीजिए कोई भी स्टेप्स को, ठीक है ना? तो सारा स्टेप्स लिखेंगे तो ये 5 मार्क्स के लाइक क्वेश्चंस हो जाएंगे। 4 नंबर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, सेपरेट कर दीजिए लिमिट को। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाय n होल टू द पावर n प्लस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाय n होल टू द पावर माइनस n। ऐसे लिख सकते हैं। दो फंक्शन का सम है तो लिमिट को आप सेपरेटली दोनों फंक्शन पे ऑपरेट कर सकते हैं लाइक दिस। ये हम प्रॉपर्टी बताए। अब ये देखिए, चेक कीजिए, ये 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म का दोनों है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सबसे बड़ी बात करना क्या है वो देखिए। तब इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको e टू द पावर लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी पावर मल्टीप्लाई पावर इनटू n इनटू 1 प्लस 1 बाय n माइनस 1। फिर इस वाले के लिए लिखेंगे यहाँ प्लस e टू द पावर लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी पावर है माइनस n इंटू 1 प्लस 1 बाय n माइनस 1। ऐसे लिखेंगे। ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट। नाउ वी कैन राइट e टू द पावर लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी n इंटू 1 बाय n, ये n गेट कैंसिल, प्लस e टू द पावर लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी लिख सकते हैं माइनस n इंटू 1 बाय n, ये n गेट कैंसिल। अब ये लिखाएगा e टू द पावर, यहाँ बचेगा 1, e टू द पावर 1 प्लस e टू द पावर माइनस 1। नाउ यू कैन राइट दिस एट e प्लस 1 बाय e एंड देन सॉल्व करेंगे। इट विल बी एक एलसीएम, ये हो जाएगा e होगा एलसीएम, यहाँ हो जाएगा e स्क्वायर प्लस 1। ये हो सकता है आंसर, ये हो सकता है आंसर, ये हो सकता है आंसर। तो ऑब्जेक्टिव रहता तो एज पर ऑप्शन हम लोग बनाते, सब्जेक्टिव है तो पूरा बनाएंगे। यस, यू आर राइट, थैंक यू अंगद। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये 4 क्वेश्चंस आपने बनाया तो होपफुली आपको 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म का सवाल क्लियर होगा। मेथड्स आपको क्लियर हो गया कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, हाउ टू अप्लाई द मेथड्स to solve the problem based on 1 to the power infinity form, right? 1 to the power infinity form के तरह का प्रॉब्लम को उस फॉर्म के रूप में जो भी है प्रॉब्लम इस इंडिटरमिनेट फॉर्म में, उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो आपने अभी सीखा। अब हम और कुछ क्वेश्चन देंगे जो आपको सॉल्व करना है।
क्लास के बाद आप चेक कीजिएगा, आप अपने बैच में कंटेंट में आप चेक कीजिएगा तो आपको असाइनमेंट मिलेगा लिमिट का, डिफरेंट फॉर्म का, ठीक है ना। उस असाइनमेंट को डाउनलोड करके पूरा अच्छे से आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। एप्स में उसमें क्वेश्चन और आंसर दिया हुआ है, उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा घर में, राइट। अब है डिफरेंट क्वेश्चंस, थोड़ा बहुत कुछ और हम देना चाह रहे हैं, वो थोड़ा बनाइए। जैसे पहले हम एक क्वेश्चन देना चाहते हैं, आपको फॉर्मूला याद है या नहीं, वो वाला याद दिला रहे हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है ऐसा, लिमिट 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos 3x। इसको सॉल्व करके बताइए। इसका इस टाइप का क्वेश्चन का हमने फॉर्मूला बताया था, डायरेक्ट फॉर्मूला पर पुट करके आंसर बताइए। ये क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है अपना ऐसा, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0। ये फॉर्मूला पर बेस्ड है, आपको शुरुआत क्लास में हम फॉर्मूला बताएं, cos 2x माइनस cos 3x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। इस फॉर्मेट का सवाल का फॉर्मूला हम बताए हैं आपको। देखिए क्या है फॉर्मूला और बताइए मुझे, आंसर बताइए। तीसरा जो क्वेश्चन आपको बनाना, जल्दी जल्दी बताते चलिए। तीसरा जो क्वेश्चन आपको बनाना है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 अप टू n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। उसको कैसे सॉल्व करेंगे आप। चौथा क्वेश्चन है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n इंटू 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब एंड सो ऑन प्लस n का क्यूब ऑल डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर का होल क्यूब ऐसा है, और इसका होल स्क्वायर है। इसको सॉल्व करना है एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। पांचवा क्वेश्चन है, पहला दूसरा का बताइए जल्दी से, देन आगे हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 divided by 1 into 2 plus 1 divided by 2 into 3 plus plus 1 divided by n into n plus 1। तो सॉल्व करना, जिस 5 क्वेश्चन पहले सॉल्व कीजिए। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है यहाँ जल्दी बताइए, आपके पास फॉर्मूला है। अंगद है ना लाइव, सो तो नहीं गए, जल्दी बताइए। तो आंसर बताइए अंगद, मैं बनाऊं या आप आंसर बताएंगे। यस सर बोलते हैं, हमको लगा आंसर बताए आप।
यस, गुड वन, पहला का राइट आंसर। आप हमको बोल रहे हैं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं, याद कीजिए, तो ये लिख सकते हैं यहाँ जो कोएफिशिएंट x का 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, डायरेक्टली वी कैन राइट 4/9। यस, गुड। उसी तरह से इसका आंसर बताइए, दूसरा नंबर का। यहाँ हम बताए थे 1 माइनस कॉस mx डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस nx रहे तो इक्वल टू होता है एज लिमिट x टेंड्स टू 0 m स्क्वायर बाय n स्क्वायर। दैट्स फाइन। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। cos 2x minus cos 3x divided by x square रहे तो what will be the answer? इसका आंसर होगा यस, यस, यू आर राइट। इसको हम लोग, ये है a और ये है b, राइट। तो इसमें हम लोग क्या लिखते थे, ये है a और ये है अपना b। एक्चुअली दिस इज अपना a एंड दिस इज अपना b। देन हम लोग फॉर्मूला इसका होता था b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मींस 9 माइनस 4 divided by 2 means 5/2 will be the answer. Good one. Very good. Now solve third one. Try to solve this third question, third number question. Very good. Angad, you are doing well. अब आगे सॉल्व कीजिए और बताइए जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे। पहला दो हमारा हो गया। नाउ सॉल्व दिस थर्ड वन। मेरे स्टूडेंट का नाम अंगद है या अनु है, एक बार कंफर्म कीजिए। जो अभी लाइव में क्लास अटेंड कर रहे हैं अपना नाम एक बार चैट बॉक्स में लिखिए, तो देन आई विल कम टू नो। तो सही नाम बोलेंगे तो आप खुश रहेंगे। आप अपना नाम लिखेंगे एक बार। आरती, ओके। नाउ आई विल से द आरती, राइट, तो दैट विल बी बेटर। जिस नाम से लॉगिन था, मतलब आपने एप्स में, मैं उस वही नाम बोलता था। अब मैं आरती बोलूंगा तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा कि आप बना रही हो सवाल, राइट। नाउ देखिए आरती, दिस, ये क्वेश्चन में सिर्फ एक बात की मैं अगर हेल्प कर दूं आपको तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। बस एक ही बात का प्रॉब्लम है, वो क्या है देखते हैं। आरती, ये जो है एक्चुअली में, यहाँ एक बार थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग जानते हैं, यहाँ देखिए, वी नो दैट, हम क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वी नो दैट फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम 1 + 2 + 3 + डॉट अप टू n, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला होता है n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो आप 1 + 2 + 3 अप टू n, ये जो प्लस के फॉर्मेट में है, इसके बदले आप ये लिख सकती हैं, राइट। तो ये लिमिट अब अपना ये क्या लिखाएगा, नाउ लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी 1 + 2 + 3 + डॉट प्लस n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर कैन बी रिटन लाइक, इतना के बदले, ये ऊपर वाले के बदले हम लोग लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, उसको लिख सकते हैं n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2 × दिस n स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। नाउ ये n से एक n स्क्वायर का एक n कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या वो हम लोग देखते हैं। यहाँ बचेगा लिमिट
n टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर में बचा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय नीचे में 2n, ऐसा बचा। अब देखिए एक और बात, ऊपर जब कभी भी n टेंड्स टू इंफिनिटी रहे इस तरह से रहे तो यहाँ से n ब्रिंग आउट कॉमन, यहाँ से क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n ऊपर से कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय n डिवाइडेड बाय जो 2n है नीचे में एडिटी, ये n गेट कैंसिल नाउ। अब एज n टेंड्स टू इंफिनिटी वो अगर आप पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा अपना 1 प्लस 1 बाय इंफिनिटी होल डिवाइडेड बाय 2, ऐसा होगा। ये हो जाएगा अपना 1 प्लस 1 बाय इंफिनिटी 0 डिवाइडेड बाय 2, फाइनली आंसर विल बी 1 बाय 2, फाइनल आंसर इज 1 बाय 2 आंसर। गॉट इट? ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, यहां से हम लोग वी नो दैट बोल के ऐसा लिखे हैं एंड देन उसको सब्स्टिट्यूट किया और सॉल्यूशन बनाया। कोई दिक्कत है, क्लियर है या कोई डाउट है, बोलिए जल्दी से। आरती बताइए। आरती लेट मी नो, समझ में आया पूरी पूरी या नहीं? ओके, नाउ उसी तरह से अब ये वाला देखिए, नेचुरल नंबर फर्स्ट n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम और फर्स्ट डिवाइडेड बाय है नेचुरल नंबर के स्क्वायर का, n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, इसका भी फार्मूला होता है, वो मैं आपको बता देता हूं, आप सब्स्टिट्यूट कीजिए और बताइए आंसर। तो मैं बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हिंट्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हिंट्स है, ये हिंट्स क्या हिंट्स है वो समझिए। नीचे है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू n स्क्वायर कैन बी रिटन लाइक, अगर आपको फार्मूला याद हो, अगर याद हो तो वो फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, ये फार्मूला होता था इसका सम का। और दूसरा है अपना क्यूब का, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब एंड सो ऑन n का क्यूब, इसके लिए फार्मूला अगर आपको याद हो, इसके लिए फार्मूला होता था, याद है, इसके लिए फार्मूला होता था n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, इसका आंसर ये हुआ n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, दिस विल बी द आंसर। ये और ये सब्स्टिट्यूट कीजिए, अब ऊपर में है अपना क्यूब वाला, नीचे में है स्क्वायर वाला, वो आप सब्स्टिट्यूट कीजिए एंड देन ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 और तब बताइए आंसर क्या आया। अब 4 नंबर का बताने की कोशिश कीजिए आप। 3 नंबर का आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा, मैं मिटा देता हूं। 4 नंबर का आप बनाइए और बताइए क्या आया आंसर। Try to solve this, substitute this and try to solve this. क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन बनाने की कोशिश। देन हम लोग आगे बढ़ें।
यस, आगे नहीं बन पा रहा है सर, ऐसा क्यों आरती? आगे क्यों नहीं बन पा रहा है? ऐसा तो कुछ डिफिकल्टी नहीं लगता, सब्स्टिट्यूट नहीं कर पा रही है। ओके, लेट मी सॉल्व, मेरे साथ सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन ये है अपना, राइट? ये क्वेश्चन, इसको हम एक बार लिखते हैं क्वेश्चन को एज इट इज। देखिए 4 का सॉल्यूशन ना, उसको लिखते हैं लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी n इंटू 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब एंड सो ऑन n का क्यूब होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन n का स्क्वायर होल टू द पावर 3। ये है, राइट? नाउ अभी ये क्यूब वाला ये अपना फॉर्मूला है, पुट हियर, ये क्या हो जाएगा? लिमिट, देखिए थोड़ा बारीकी से, सब्स्टिट्यूट करने में आपको दिक्कत होगा। n ये है, पहले से रहने दीजिए, विद इन द ब्रैकेट ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं n इंटू n प्लस 1, ये ऑलरेडी ये है, क्यों वैसा लिखना? ये वाला n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और होल टू द पावर यहाँ 2 है तो यहाँ हो गया 2 डिवाइडेड बाय, अब ये वाला इसका फॉर्मूला होता है अपना n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, लेकिन पावर है क्यूब, होल टू द पावर 3, ये वाला। क्लियर है? आप कैसे लिखे हम? आपको क्लियर है या कोई डाउट है? सबसे पहले ये बताओ, क्लियर? सब्स्टिट्यूट किया है इसके जगह पे ये वाला और इसके जगह पे ये वाला, और जो जैसा था स्क्वायर था ऊपर में, स्क्वायर क्यूब था, क्यूब यहाँ n इंटू में था तो वो एज इट इज। यहाँ तक क्लियर है? आप एक बार रिप्लाई कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें जल्दी। क्लियर है यहाँ तक? देखिए आप और बताइएगा। लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, इस वाले को n एक बाहर में है उसको रहने दीजिए, अंदर में स्क्वायर करते जाते हैं। ये है n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसमें हो जाएगा जहां जस्ट देखो n स्क्वायर को फिर पावर 2 और करेंगे तो क्या हो जाएगा? n टू द पावर 4, और ये n प्लस 1 का होल स्क्वायर को तोड़ दो, ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, और पर ये वाला स्क्वायर बाहर वाला, ये इस पे भी हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर मतलब 16, ऐसा लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय ओके। अब देखते हैं, अब नीचे देखिए ये क्यूब है, ये यहाँ हो जाएगा n का क्यूब, फिर n प्लस 1 का क्यूब, फिर 2n प्लस 1 का क्यूब, और डिवाइडेड बाय 6 का क्यूब 216, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए देखिए और बताइए, ऐसा लिख सकते हैं? अगर ऐसा लिख सकते हैं देन नेक्स्ट स्टेप अपना क्या है वो देखिए।
नेक्स्ट स्टेप उसके लिए यहां हम लिख रहे हैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। देखिए वो ये n से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो जाएगा n टू द पावर 5 विद इन द ब्रैकेट n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60 इनटू 216, ये 216 ऊपर चला जाएगा, 216 डिवाइडेड बाय n क्यूब इनटू n प्लस 1 का क्यूब प्लस 2n प्लस सॉरी प्लस नहीं यहाँ इनटू है 2n प्लस 1 का होल क्यूब, ऐसा होगा। अब n क्यूब से n टू द पावर 5 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ बचेगा n स्क्वायर, राइट? हाँ या ना? अब साथ ही साथ एक और काम कर सकते थे, अगर हम लोग इट्स बेटर कि इसको अगर हम लोग नहीं तोड़ते तो ये क्या होता वो देख लेते हैं, ज्यादा अच्छा था, तो कैंसल आउट हो रहा था। n प्लस 1 का होल स्क्वायर था, होल टू द पावर 4 हो जाता, यही ना होता, वही रहने देते हैं, दैट इज ज्यादा अच्छा। ये हो जाएगा अपना n प्लस 1 का होल टू द पावर 4, ये रहने देते हैं। ये देखिए n प्लस 1 का होल टू द पावर 3 से होल टू द पावर 4 वाला अगर कैंसिल आउट करें तो यहाँ बचेगा n प्लस 1, राइट? ऐसा बचेगा। अब एक बार इसको लिखने की कोशिश करते हैं, ये बचा क्या है? बचा है अपना लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n स्क्वायर इनटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1 का होल क्यूब इनटू 216 डिवाइडेड बाय 16, ऐसा बचेगा। देखिए एक बार कैंसिल आउट करके ऐसा बचेगा, ये ज्यादा अच्छा। ओके, अब देखते हैं, अब ये फाइनल स्टेप की ओर जा रहा है। देखिए जब यहाँ पे देखिए, जब अपना इस तरह से लुक, जब n टेंड्स टू इंफिनिटी रहे ना, तो तब क्या कीजिए, अंदर वाले n को कॉमन ले लीजिए, बाहर निकालिए, तो ऊपर में n स्क्वायर है, पहले लिखिए लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, दिस n स्क्वायर रहने दीजिए, उसमें से n लीजिए कॉमन, तो n इंटू ऐसा लिखाएगा 1 प्लस 1 बाय n, ऐसा डिवाइडेड बाय यहाँ से n क्यूब कॉमन होगा, तो या अंदर में से ले लीजिए आप कॉमन, दैट विल बी ज्यादा बेटर। अंदर से अगर लीजिएगा कॉमन तो ये लिखाएगा 2 प्लस 1 बाय n और होल क्यूब, ऐसे लिखाएगा। अब ये n2 के फॉर्मेट में आ गया, तो ये देखिए यहाँ n क्यूब हो जाएगा और इतना का क्यूब हो जाएगा, और इसको पहले लिखते हैं, ये n क्यूब एक बार लिख ही देते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n क्यूब इनटू 1 प्लस 1 बाय n होल डिवाइडेड बाय n क्यूब इनटू 2 प्लस 1 बाय n होल टू द पावर 3, ऐसा लिखाएगा। अब ये n क्यूब गेट कैंसिल, नाउ सब्स्टिट्यूट दैट वन, n टेंड्स टू इंफिनिटी इंडिविजुअल पुट कर लीजिए, ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय इंफिनिटी डिवाइडेड बाय नीचे में हो जाएगा 2 प्लस 1 बाय इंफिनिटी होल टू द पावर 3, ये हो जाएगा। और साथ ही साथ एक चीज मिस कर दिए हम यहाँ पे लिखने में, वो है ये नंबर वाला लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, सॉरी 216 बटा 16 इंटू में है ये ध्यान रखिएगा, इसको मिस नहीं करना, यहाँ है 216 बटा 16, ओके, वो अपना है नहीं यहाँ, 216 बटा 16 ये है अपना इंटू में, ओके। अब ये क्या हो जाएगा, 216 बटा 16 गुने ये हो जाएगा 1 प्लस 0 विद इन द ब्रैकेट डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2 प्लस 0 टू द पावर 3, ये अब हो जाएगा 216 गुना 1 डिवाइडेड बाय 16 गुना 2 का पावर 3 8, तो 16 8 88 से हो जाएगा 216 बटा
128 ऐसा देखिए तो 216/128। अब इसको अगर कुछ कट रहा है कटा सकते हैं आप एक्चुअली में कटा सकते हैं। क्या ये 8 से कटेगा? 8 दूनी 16, हाँ कटेगा। 8 कटा ही देते हैं पहले तब बैठ। 8 दूनी 16 बचा 5, 8 7 56, ये आ गया 27/16। दैट विल बी द आंसर, फाइनल आंसर 27/16। दैट विल बी द फाइनल आंसर। क्लियर है? देखिए इस तरह का सवाल आएगा तो ऐसे बनाना पड़ेगा आपको आरती। ठीक है, ये था इसका सॉल्यूशन, डिटेल्ड सॉल्यूशन। ओके, कॉपी कर लीजिए। 4 हो गया। 5वां, अब देखिए एक बात बता, 5वां के थोड़ा मैं हिंट्स दे देता हूं। आप अगर कॉपी कर लेंगी तो मैं मिटाऊंगा, बोल दीजिएगा कॉपी तो मैं मिटा दूंगा, और तब मैं 5वां के लिए थोड़ा हिंट्स दूंगा। कॉपी 5वां, और ये है, ये रहा 5वां और ये रहा 6ठा क्वेश्चन। यहाँ मैं लिख देता हूँ ऊपर, इसको भी बनाने की कोशिश कीजिएगा। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 divided by 1 into 3 plus 1 divided by 3 into 5 plus dot 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 1 divided by 2n minus 1 into 2n plus 1। ये इसको सॉल्व, ये दो क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे या मैं हिंट्स दे दूं? ओके, ये 5 नंबर का ये क्वेश्चन पहले से था, ये 6 नंबर का मैं अभी लिखा हूं। इसका आप ट्राई करेंगे, मैं आंसर बता देता हूं। इसका आंसर आएगा, 5 नंबर का आंसर आना चाहिए 1 और 6 नंबर का आंसर आना चाहिए 1/2। क्या आप ये घर से कोशिश करेंगे या मैं हिंट्स दूं कुछ, ये बताइए। क्या एक बार आप घर से ट्राई करना, दैट विल बी बेटर। जैसा आप बताओ जल्दी। ओके, थोड़ा सा हिंट्स कर दीजिए सर। तो थोड़ा सा हिंट्स कर देते हैं। ओके, हिंट्स क्या है वो समझो। इन दो क्वेश्चन को बनाने के लिए अपना एपीजीपी, एपी का नॉलेज होना चाहिए। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आप पढ़े होंगे 11th क्लास में मैथ्स में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, वो आप पढ़े होंगे। वो अगर आप पढ़े होंगे देन आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसमें याद होगा आपको, उसमें nth टर्म को tn से डिनोट करते थे आप। अगर आपको याद हो तो nth टर्म को tn से डिनोट करते थे, कुछ याद आ रहा है? तो उसमें सम ऑफ n टर्म को लिखते थे आप ऐसा, Sn इक्वल टू समेशन ऑफ tn, मतलब Sn इज इक्वल टू टर्म 1 प्लस टर्म 2 प्लस डॉट 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 टर्म n, ऐसा लिखते थे आप।
सारे टर्म का सम इज Sn, ऐसा, राइट, ऐसा लिखते थे हम लोग। अब यहाँ पे जो बात समझने वाली है वो समझ, ये देखिए 5 नंबर में अपना दिया हुआ है, ये देखो, ये अपना इसका nth टर्म दिया हुआ, 5वां नंबर का nth टर्म, 5वां नंबर के लिए Tn अपना दिया हुआ है 1 डिवाइडेड बाय n इंटू n प्लस 1, n1, ये देखिए nth टर्म ये दिया हुआ है। अब इसमें ना पार्शियल फ्रैक्शन लगा के आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 बाय n माइनस 1 बाय n प्लस 1। एक्चुअली इसको पार्शियल फ्रैक्शन लगा के आप सॉल्व कर सकते थे, तब ये आता, नहीं तो आप ऐसे समझो, हम तो ऐसे लिखे ना। अब एक बात बताओ, 1 को n से डिवाइड करेगी ये बड़ा होगा, या 1 को n प्लस 1 से डिवाइड करेगी ये बड़ा होगा? तो ऑब्वियस सा बात है वो करेक्ट है। अब उसी को हम इस फॉर्मेट में बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ, ठीक है, ध्यान देखो। तो अब ये ऐसा लिख सकते हैं, इसमें इसको हम लोग बोलते हैं मेजर टर्म, पहला वाले को बोलते हैं मेजर टर्म, और दूसरे वाले को बोल सकते हैं माइनर टर्म। एक्चुअली में ये अपने लिए है, हिंट्स के लिए, सॉल्व करने के लिए, तो नहीं बात ना। इस दोनों को आप सॉल्व करो, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करो, देखो वापस ऐसा आएगा। तो दैट मींस हम लोग इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं, ये मेरा बोलने का मतलब है, राइट। तो अब आते हैं सवाल के ऊपर। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा ऑफ Tn, and that can be written like limit n टेंड्स टू इंफिनिटी, और Tn को अपना लोग क्या लिखे हैं, ये वाला, तो समेशन ऑफ 1 बाय n माइनस 1 बाय n प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। अब बस सॉल्व कीजिए, यू विल गेट द आंसर। इसको इलोबरेट कर देना अप टू इंफिनिटी तक, बोलने का मतलब ये है। जब आप इसको इलोबरेट करोगे अप टू इंफिनिटी तक, तो मीनिंग समझो। जब n इक्वल टू 1 रखोगे इसमें, ये समेशन इनफाइनाइट तक जाएगा, तो मीनिंग समझने की कोशिश करिए, तो आपको बेहतर अभी समझ में आएगा। ऐसा समझिए इसको, जब आप लिख रहे होंगे n का मान 1 लिखेंगे, क्या हो जाएगा, पहला टर्म 1 बाय 1 माइनस, यहाँ n का मान 1 रखेंगे तो 1 बाय 2, फिर n का मान 2 रखेंगे तो प्लस 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3, इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। प्लस अब 3 रखेंगे तो 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 4, डॉट 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 फाइनली जाएगा प्लस, यहाँ पे आएगा 1 बाय n माइनस 1 बाय n प्लस 1, ऐसा लिखाएगा ये। अब देखो तुम, ये देखो सेकेंड वाला टर्म ये कैंसिल हो रहा है, ये ऐसे कैंसिल हो रहा है, बीच वाला सारा टर्म ऐसे कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली ये बचेगा क्या अपने को, वो समझने की जरूरत है। तो यहाँ देखिए, जब हम लोग फाइनली लिख रहे होंगे इनफाइनाइट टर्म, क्या लिख रहे होंगे, इनफाइनाइट टर्म, तो 1 बाय इंफिनिटी, तो लास्ट में क्या आएगा, माइनस 1 बाय इंफिनिटी, ऐसा। यानी कि ये फाइनल लास्ट टर्म जो अपने को बचेगा, ये पहला टर्म 1 प्लस लास्ट में बचेगा 1 बाय इंफिनिटी, हाँ या ना, मीनिंग समझिए। 1, ये जो माइनस टर्म है 1 बाय इंफिनिटी प्लस 1 इज इंफिनिटी, ये फाइनली लिखाएगा 1 माइनस 1 बाय इंफिनिटी, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय इंफिनिटी 0, फाइनली आंसर विल बी 1। ये हम सॉल्व भी कर दिए, हिंट्स क्या करते, सॉल्व ही कर दिए आंटी, मैंने आपके लिए इसको सॉल्व भी कर दिया। क्लियर है ना? देखो यहाँ 1 बाय n ग्रेटर होगा सर, गुड वन। तो 1 बाय n जब ग्रेटर होगा तो 1 बाय n माइनस 1 बाय n प्लस 1, इसको सॉल्व करिएगा, ऐसा लिख सकते हैं। ये आपको पार्शियल फ्रैक्शन यूज भी कर सकते हैं, जब कभी मैथ में आएगा तो हम सिखा भी देंगे ऐसा। अब ऐसे 12th में भी आप पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, तब हम लोग इतना टर्म के वजह कर दिया। देखिए इस चीज को हम लोगों ने ऐसा लिखा है, एंड देन इसको सॉल्व किया है। सॉल्यूशन ये ऐसे है, ठीक है। ठीक इसी तरह का चीज है, इसमें आप अप्लाई कीजिएगा और बताइएगा इसका आंसर, राइट। याद रहे इसका आंसर 5 का आंसर 1 आया है, ना कि हाफ। क्लियर है आरती? 5 का आंसर क्या आया, 1 1 1 सॉल्व करके। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए कैसे हुआ। ये भी कट जाएगा बाबा, फिर बचेगा पहला टर्म 1 बाय 1 माइनस लास्ट में 1 बाय n प्लस 1, ये दैट इज 1 बाय
इंफिनिटी प्लस 1 दैट इज इंफिनिटी, 1 बाय इंफिनिटी बचेगा, 1 माइनस 1 बाय इंफिनिटी बचेगा, पहला और आखिरी टर्म बचेगा और जिसको आप सॉल्व करिएगा फाइनली आंसर आएगा 1। ये था 5वां नंबर का। इसी तरह से आप 6ठा नंबर को सॉल्व कीजिएगा और आंसर है इसका हाफ लाने का कोशिश कीजिएगा। राइट, क्लियर है? जल्दी रिप्लाई कीजिए। क्लियर है ना? अब एक और बात बता रहा हूं मैं, आपका एप्स में ही आप अपने बैच में जैसे लाइव क्लास पे जाते हैं उसी तरह से आप कंटेंट पे जाएंगे। कंटेंट पे जाने के बाद आपको मिलेगा असाइनमेंट, अभी नहीं 10 मिनट बाद, ठीक है ना? मैं असाइनमेंट अभी अपलोड कर दूंगा, आपको मिलेगा। वो असाइनमेंट सॉल्व कीजिएगा, वो लिमिट पर बेस्ड असाइनमेंट है, डिफरेंट इनडिटरमिनेट फॉर्म पर बेस्ड क्वेश्चन। ये 6 नंबर भी बना लीजिएगा और बाकी वो सब भी बनाइएगा। ऑफिशियली मेरे तरफ से लिमिट उसी में, उस असाइनमेंट में क्वेश्चन के नीचे मतलब देखिएगा आप आंसर भी दिया हुआ है, तो आप मिला मिला के मैच कर सकती हैं, ठीक है ना? ऐसे करके। और आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, मेरे तरफ से ऑफिशियली लिमिट कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट हम लोग क्लास में स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। समझ में आई बात ना? ऐसा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे हम लोग। होपफुली आप इंजॉय किए होंगे आज के क्लास को और घर में और प्रॉब्लम करके आप इंजॉय कीजिए मैथ्स को, लिमिट को, ताकि आपका जो भी मन में डाउट है वो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाए। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे हम लोग। थैंक यू। इस उम्मीद के साथ कि आप घर में जाके खूब प्रैक्टिस करेंगी, खूब मेहनत करेंगी, अच्छा होगा। ठीक है, तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।